अस्सलाम वालेकुम डियर इन्वेस्टर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हैं और आपका 2023 का जो लास्ट मंथ था, दिसंबर का महीना, वो अच्छा गुजरा होगा। 2023 को अब हम पीछे छोड़ चुके हैं और अब 2024 का आगाज़ हो चुका है। अगर हम इस वक्त रिकैप करें लास्ट 6 मंथ का, तो जो लास्ट 6 मंथ का पीरियड था, जुलाई टू दिसंबर, ये हमारे इन्वेस्टर्स के लिए ख़ास तौर पे काफ़ी पॉजिटिव रहा है। इसकी बुनियादी वजह मैं ये बताऊंगा कि ना सिर्फ स्टॉक मार्केट ने काफ़ी अच्छी रैली की है अक्टूबर ऑनवर्ड्स। पहली रैली जुलाई में हुई, इसके बाद थोड़ी अगस्त और सितंबर में मार्केट सबड्यूट रही और फिर अक्टूबर से फिर दोबारा रैली शुरू हो गई। बल्कि ये रैली ऐसे वक्त में हुई है जबकि हमारे यहाँ जो पॉलिसी रेट है वो भी बहुत हाई है, ऑल टाइम हाई पे तकरीबन 22% के करीब है इस वक्त। काफ़ी अरसे का हाई है हमारा ये, और इस वजह से जो मनी मार्केट फंड्स हैं और इनकम फंड्स हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड हैं, उसमें भी इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। तो ट्रेडिशनली ये होता है कि जब एक एसेट क्लास चलती है इक्विटीज़ की, तो फिर इनकम या मनी मार्केट एसेट क्लास के रिटर्न्स कम हो जाते हैं। और जब इनकम एंड मनी मार्केट के रिटर्न अच्छे होते हैं तो उस वक्त इक्विटी के रिटर्न कम होते हैं। तो माशाल्लाह से ये दोनों एसेट क्लासेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जैसा हम आगे आगे बात भी करेंगे कि अगेन आगे के लिए इंशाल्लाह ताला में आउटलुक भी पॉजिटिव नज़र आ रही है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द इक्विटी मार्केट। लेकिन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द मनी मार्केट फंड्स एंड इनकम फंड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड्स, जो लो रिस्क या मीडियम रिस्क फंड कहलाते हैं, वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रिटर्न्स जो है वो आगे जाके इन्फ्लेशन के साथ और पॉलिसी रेट के साथ उनमें कमी आएगी। तो हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की। ये एक्सपेक्टेशन जो हमारी पहले भी हमने शेयर की थी कि इन्फ्लेशन जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दिसंबर तक तो ये हाई रहेगा, और इसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दिसंबर के बाद से ये इन्फ्लेशन में कमी आना शुरू होगी। और अब हम इस वक्त जो हमारी लेटेस्ट प्रोजेक्शंस हैं, जनवरी में हम समझते हैं कि शायद ये 29% प्लस ही रहेगा, लेकिन इसके बाद फरवरी से एक शार्प डिक्लाइन आप देख रहे होंगे इस ग्राफ में कि जी फरवरी में 24.9%, मार्च में हम 21%, अप्रैल में 19.9%, मई में 19.2% और जून में फिर हम 20% एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाई जून जो है वो इन्फ्लेशन 20% तक आ जाएगा। और उसके बाद अगले 6 महीने का हम इन्फ्लेशन जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो तकरीबन 13% तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि जो पॉलिसी रेट है उसमें हम उम्मीद करते हैं कि बाई जून इसमें कम से कम 2 से 3% की हम कमी देखेंगे। और इसके बाद जो अगले 6 महीने हैं यानी कि जुलाई टू दिसंबर में, तो उसमें भी अगेन तकरीबन 3% तक मजीद कमी हम देखेंगे, और पॉलिसी रेट जो है वो 15 से 16% के दरमियान इंशाल्लाह ताला बाय एंड ऑफ दिसंबर 24 हमें इंशाल्लाह ताला नज़र आएगा। ये ऑफ कोर्स डिपेंडेंट है कि हम आईएमएफ प्रोग्राम में जो उनकी कंडीशनैलिटीज़ हैं उसको पूरा करते रहें, और जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आईएमएफ प्रोग्राम ने जो नुस्खा हमें दिया है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का, उसको फॉलो करते रहें, और अपने फिस्कल डेफिसिट और फॉरेन करेंसी डेफिसिट है उन दोनों को अपने कंट्रोल में रखें, जो कि अभी तक पिछले कुछ महीने में जिसके ऊपर काफ़ी सक्सेसफुली काबू पाया जा चुका है। अगर हम बात करें इस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट की, तो आप देखेंगे कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो जुलाई के महीने में 0.8 बिलियन डॉलर था, और उसके बाद एक काफ़ी हद तक उसमें कमी आ गई है, और अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में काफ़ी कमी आई है, बल्कि नवंबर में एक मोर लेस फ्लैट बल्कि थोड़ा सा सरप्लस है, और दिसंबर का भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करंट अकाउंट सरप्लस हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये एक खुशाइन बात है, अच्छी चीज़ है कि हम वी विल बी स्टार्टिंग टू लिव विद इन अवर मीन्स, और ये हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के होते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें कि टैक्स कलेक्शन के ऊपर, तो एफबीआर ने माशाल्लाह से जो अगेन 6 मंथ जुलाई टू दिसंबर का जो एफबीआर का टारगेट कलेक्शन था, टैक्स कलेक्शन, उसको क्रॉस कर लिया। 4.4 ट्रिलियन रुपीज़ फर्स्ट 6 मंथ में उन्होंने टारगेट अचीव किया है, against a target of 4.4 trillion rupees। और आई थिंक दिसंबर वाज द वेरी फर्स्ट मंथ इन द हिस्ट्री ऑफ एफबीआर कि एक महीने में 1 ट्रिलियन जो है ना, वो उन्होंने कलेक्शन की है। तो पॉलिसी रेट का जैसे आपकी नॉलेज में है कि 22% है, और हम अभी भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जनवरी में भी ये 22% ही रहेगा, और इसके बाद हम मार्च में मॉनेटरी ईजिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टेट बैंक जो स्टार्ट करेगा। सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन के ऊपर काफ़ी कोशिश हो रही है, और इसी वजह से हमने देखा है कि एनर्जी चेन के जो स्टॉक्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और एक लेटेस्ट डेवलपमेंट जो अभी दिसंबर के एंड में हुई है कि गवर्नमेंट ने 200 बिलियन रुपीस की लिक्विडिटी पावर सेक्टर को प्रोवाइड की है टू कर्टेल द सर्कुलर डेट, और तकरीबन इतना ही अमाउंट एक्सपेक्टेड है कैलेंडर ईयर 2024 में भी।
तो ये फर्दर सर्कुलर डेट में कमी आएगी। हमारी जो, अगर आप कमोडिटीज़ की बात करते हैं तो एलएसएम इंडेक्स जो है वो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे उसमें थोड़ी कमी आई है। लेकिन हमारी सीमेंट की सेल्स है वो स्टेबल है। और ऑयल मार्केटिंग कंपनी की सेल्स जो है वो डिक्लाइन उसमें नज़र आ रहा है। एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई है इस अरसे में। वो ये है कि पहली बार गवर्नमेंट ने जो है, स्टेट बैंक ने जो सुकूक की जो ऑफरिंग है वो बैंक्स के थ्रू, प्राइमरी डीलर्स के थ्रू करने के बजाय स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू की है। और ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट्स। और ये जो पहला इशू आया था 1 ईयर फिक्स रेट सुकूक का, उसके ऊपर जो 30 बिलियन रुपीस का टारगेट रखा गया था, जो हमारा ख्याल था कि ये बहुत टारगेट बहुत कम है और देयर इज अ लॉट ऑफ एपेटाइट इन द मार्केट, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये प्रोजेक्शन, ये फोकास्ट सही थी। और टोटल 479 बिलियन रुपीस की पार्टिसिपेशन आई है इस इशू के लिए। और अब ये इंशाल्लाह अच्छी बात है कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, हर महीने एक स्टॉक एक्सचेंज थ्रू सुकूक का ऑक्शन हुआ करेगा। और इंशाल्लाह इस तरह से जो हमारे मनी मार्केट फंड के जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए एक एवेन्यू का जो मसला था कि जो लिक्विडिटी हम जनरेट कर पाते थे उसको प्रॉपरली टाइमली डिप्लॉय नहीं कर पाते थे, तो इंशाल्लाह ताला आइंदा वो डिप्लॉयमेंट बेहतर हो जाएगी। स्टॉक मार्केट के ऊपर हमने जैसे बात की कि ये 6 महीने का पीरियड बहुत ही खुशाइंद रहा है। इनफैक्ट दिसंबर के महीने में हमने देखा कि KC 100 इंडेक्स ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था दिसंबर 12 को। 66,400 समथिंग के लेवल पे इंडेक्स गया था। लेकिन इसके बाद थोड़ी सी करेक्शन आई, क्योंकि अक्टूबर 6 से ये जो तेज़ी शुरू हुई थी, ये नॉन स्टॉप तेज़ी रही थी। और जाहिर है कि ये जो करेक्शंस होती हैं वो हेल्दी साइन होती हैं स्टॉक मार्केट के लिए। क्योंकि ओवर लेवरेजिंग जो लोग करते हैं, ओवर एक्सपोजर लेते हैं, तो उनकी क्लीनिंग अप भी हो जाती है। तो एक करेक्शन आई तकरीबन 6-7 हज़ार पॉइंट्स की, और मार्केट ने एक उसके बाद लो बनाया 59,000 समथिंग का। दिसंबर के महीने में है। लेकिन इसके बाद ही अगेन देयर वाज अनदर इम्प्रूवमेंट, तो 3,000 पॉइंट की फर्दर रैली हुई दोबारा। और हमने दिसंबर का महीना क्लोज किया है KC 100 के लिए 62,451। 3.2% का राइज हमने देखा है कि दिसंबर में हुआ है। और अगर हम 6 महीने की बात करें तो जो इंडेक्स है वो 50% अप्रिसिएशन है। तो ये खूबी है एसेट, इस एसेट क्लास की, इक्विटीज़ की, कि जब वो परफॉर्म करती हैं तो जाहिर है कि फिक्स इनकम से या मनी मार्केट से बहुत अच्छा रिटर्न दे जाती हैं। अब 50% का रिटर्न 6 मंथ इज़ अ वेरी हाई नंबर, वेरी गुड रिटर्न कंपेयर टू, अगर आप देखें कि अगर आपको फिक्स इनकम साइड पे 22% रिटर्न मिल रहा था साल का सालाना, तो 6 महीने में आपने 11% कमाया होगा। और यहाँ जिन लोगों ने हिम्मत की और मार्केट के डायनामिक्स को देखते हुए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की, वहाँ उनका रिटर्न हमारे फंड्स के थ्रू 50% रिटर्न इन 6 मंथ अचीव किया उन्होंने। पाकिस्तान की जो डेफिसिट है, फॉरेन करेंसी डेफिसिट जो है, उसका एक बड़ा, एक बुनियादी फैक्टर होता है कि ऑयल प्राइसेस कहाँ चल रहे हैं। क्योंकि वी आर हाईली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट ऑफ ऑयल फॉर आवर फॉर रनिंग आवर फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। तो ये एक अच्छी खुशाइन बात है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस भी हैं, वो भी 7% नीचे गए हैं दिसंबर के महीने में। इसकी वजह से गवर्नमेंट को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि जो पेट्रोल पंप की जो पेट्रोल मिलता है उसकी प्राइसेस जो है उसको भी उन्होंने कम किए हैं। और ये इंडस्ट्री के लिए भी बेनिफिशियल है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला ये ऑयल के प्राइसेस इंटरनेशनली लो रहेंगे। और विद स्टेबल करेंसी फर्दर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइसेस और नीचे आएंगे, जो कि इन्फ्लेशन को नीचे लाने में हेल्प करेंगे। मार्केट की लोग ये सवाल पूछते हैं कि वैल्यूशंस कैसी हैं, तो आई वुड लाइक टू से कि वैल्यूशंस जो अभी बहुत अच्छी हैं। और हिस्टोरिकल एवरेज से अगर आप देखें तो मार्केट अभी भी काफ़ी डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही है। अगर हम इसको फॉरवर्ड पी पर देखें तो तकरीबन ये 4.5 to 5 टाइम्स का फॉरवर्ड पी है। और इस वक्त जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर मार्केट जो है, और ये बहुत सारे सेल साइड एनालिस्ट और हाउसेस ने भी अपनी रिपोर्ट्स निकाली हैं, स्ट्रैटेजी फॉर 2024, कैलेंडर ईयर 2024, जिनमें उनकी प्रोडिक्शन हैं कि मार्केट जो है वो 80,000 से लेके 105,000 तक की रेंज डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेस ने दी हैं कि मार्केट जो है वो अगले साल में ये चली जाएगी कैलेंडर ईयर 2024 में। तो हम भी पूरी उम्मीद है इसके बारे में, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तकरीबन 12% जो है वो डिविडेंड यील्ड रहेगी, 14% अर्निंग ग्रोथ रहेगी। और सिर्फ ये दोनों चीज़ें ही फैक्टर काम करते हैं तो मार्केट का इंडेक्स लेवल इजीली 79,000 के करीब पहुंच जाता है। और अगर हल्की सी भी री रेटिंग होती है, 0.5x की भी री रेटिंग होती है प्राइस अर्निंग मल्टीपल में,
तो that would also actually increase the index by about 7-8 thousand points. तो एक अच्छा रिटर्न जो है, जो इन्वेस्टर्स जो पेशेंस दिखाते हैं और जो ये लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलेंगे, तो इंशाल्लाह ताला इक्विटी में भी अच्छा रिटर्न बनाएंगे। और जैसा मैंने अभी कहा कि जो मनी मार्केट फंड्स हैं उसके रिटर्न हम समझते हैं कि ये अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा नीचे आना शुरू होंगे जैसे ही पॉलिसी रेट कम होगा। तो वन नीड्स टू रीअलाइन द पोर्टफोलियो। जो हम देख रहे हैं कि अभी जो बहुत जल्द आईएमएफ की बोर्ड की मीटिंग है, मेरा ख्याल है 11 जनवरी को है। तो आज हम इस वक्त 8 जनवरी में हैं, तो 3 दिन बाकी हैं। तो पाकिस्तान के लिए हम पूरी उम्मीद है कि $710 मिलियन की सेकंड ट्रांच भी अप्रूव हो जाएगी और उसके बाद मल्टीलैटरल की और फर्दर वो भी अवेलेबल हो जाएंगी, पाकिस्तान को अनलॉक हो जाएंगी। और इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन रेट हम एक्सपेक्ट करेंगे नीचे आएंगे, जो मार्केट को एक फर्दर इम्पीटस देगा। तो इसके साथ ही हम आपके लिए दुआगो हैं कि 2024 का साल आपके लिए बहुत अच्छा गुजरे। और इंशाल्लाह ताला आप इसमें हमारे फंड्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए। जो शॉर्ट टर्म मनी है उसको मनी मार्केट फंड में आप लगा सकते हैं, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फंड मीज़ान सॉवरन फंड में। और जो लॉन्गर टर्म का पैसा है उसको आप इक्विटी फंड में, मीज़ान इस्लामिक फंड में, या KSE मीज़ान इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो आपकी रिटायरमेंट का पैसा है उसको मीज़ान तहफ़्फ़ुज़ पेंशन फंड में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि उसके ऊपर अभी भी एक अच्छा टैक्स ब्रेक है टैक्स पेयर्स के लिए। और अब बेसिकली अगर आपने इस टैक्स बेनिफिट को अवेल करना है तो आपने 30 जून से पहले पहले इन्वेस्टमेंट करनी है। इसके साथ ही हम आज की ब्रीफिंग का अख्ताम करते हैं और इंशाल्लाह ताला आपसे राब्ते में रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। All investments in mutual funds and pension funds are subject to market risks. Past performance is not necessarily indicative of the future results. Please read the offering documents to understand the investment policies, tax implications, and risks involved. As per Section 63 of the Income Tax Ordinance 2001, an eligible person joining Mizan Tahaffuz Pension Fund can avail tax credit of up to 20% of the eligible person's taxable income for the relevant tax year. This information is for general purposes only. In view of the individual nature of tax consequences, each investor is advised to consult with his or tax advisor with respect to specific tax consequences of investing in the fund.